नमस्ते बच्चों। आज का पाठ है आरोह भाग 2 से रुबाइयाँ। इसके कवि फिराक गोरखपुरी जी हैं। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों प्रस्तुत पंक्तियाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद का टुकड़ा माने बहुत प्यारा, गोद भरी माने गोद में भरकर, आंचल में लेकर लौका देती है यानी उछाल देती है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयाँ से लिया गया है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी जी हैं। बच्चों, इस रुबाइया में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है कि एक छोटे बच्चे एवं उसकी माँ के वात्सल्य भाव का मनोरम वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। आइए अर्थ समझते हैं बच्चों। शायर कहता है कि एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। वही अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल भी देती है। इस प्रक्रिया में बच्चा प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। कहने का आशय है बच्चों कि एक माँ अपने प्रिय शिशु को गोद में लेकर अपने घर के आंगन में खड़ी है। वह कभी अपने बच्चे को हाथों से झुलाती है तो कभी हवा में उछाल देती है और फिर अपने हाथों में थाम कर पकड़ लेती है। ऐसा करने पर बच्चा जो है खिलखिलाकर हंसता है। उस बच्चे की हंसी से वातावरण में गूंज आती है। तो विशेष माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्थात इस क्रिया में स्वभावोक्ति अलंकार, वात्सल्य रस है। अंतिम पंक्ति में श्रव्य बिंब है। चांद के टुकड़े मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लौका देना देशज भाषा का प्रयोग है। उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली है। दूसरा पंक्ति समझते हैं बच्चों। नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, करके जब घुटनियों में लेके हैं पिन्हाती कपड़े। छल के माने हिलते डुलते, निर्मल माने साफ स्वच्छ, गेसुओं माने बालों, घुटनियों माने घुटनों, पिन्हाती माने पहनाती है। बच्चों, इस पद्यांश में बच्चे को नहलाने, उसके बालों में कंघी करने, कपड़े पहनाने का वर्णन किया गया है। माँ तथा बच्चे के बीच की मधुर स्नेह का वर्णन कवि ने इसमें किया है। शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को देह पर, है ना, जो माँ है वो अपने बच्चे के देह पर स्वच्छ जल डालकर अपने हाथों से नहला रही है। कौन नहला रही है? एक माँ अपने बच्चे को किस में नहला रही है? तो साफ स्वच्छ जल में। फिर वह बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी भी करती है, संवारती है बालों को। जब माँ अपने घुटनियों में लेकर शिशु को कपड़े पहनाती है तो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुख को निहारता है, देखता है। तो माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है। अतः यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार, वात्सल्य रस है।
छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कंघी करके में अनुप्रास अलंकार, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े में लोक भाषा का प्रयोग है, उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है, दृश्य बिंब है, रुबाई छंद है। दिवाली की शाम घर पूते और सजे हैं। दिवाली की शाम घर पूते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़ों पे एक नम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। शाम मतलब संध्या, पूते मतलब साफ सुथरे रंगे, लावे माने लाए, रूपवती माने सुंदरी, मुखड़े माने मुख, हुक माने एक, दमक चमक माने घरौंदे, मिट्टी के घर माने है ना, घरौंदे माने मिट्टी के घर, और दिए माने दीपक। इसमें दिवाली के त्योहार का वर्णन किया गया है। कवि ने दीपोत्सव का वर्णन किया है। माँ अपने बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने घर पर लेकर आती है। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं बच्चों। शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है। इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ सजा हुआ है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं। रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुंह पर हल्की चमक सी आ जाती है। वह बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है। तो शायर कहता है दीपावली की संध्या का समय है। घर पूरी तरह से साफ सुथरा रंग रोगन से सजा हुआ है। माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने अपने घर लेकर आती है। उस रूपवती माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा दिखाई दे रही है। वह माँ अपने बच्चों के घरौंदों में एक दिया जला देती है, जिससे उसका बच्चा अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। आम व्यक्ति विशेष है। यहाँ पर आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का यहाँ पर स्वाभाविक वर्णन है। माँ के ममता का सुंदर चित्रण है। दृश्य बिंब है। रंग रोगन में पुते हुए घर सजे हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते, रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, घरौंदों में जलाती हैं दिए। रूपवती मुखड़ा व नर्म दमक विलक्षण प्रयोग है। रुबाइयाँ छंद का भाषा का मिश्रित रूप है। चौथा पंक्ति समझते हैं बच्चों। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाय है, बालक तो है चांद में ललचाया है। दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इस रुबाई में बाल हट का वर्णन किया गया है। कवि ने बच्चे के जिद का वर्णन प्रस्तुत पंक्ति में किया है। माँ उसे मनाने तथा बहलाने का काम करती है। तो आइए हम इस व्याख्या समझते हैं बच्चों। शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है। वह जिद लगाए हुए है कि उसे आकाश का चांद चाहिए। उसका मन उस चांद पर ललचा गया है। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह बच्चे की जिद पूरी करती है। तो और सरल ढंग से समझते हैं बच्चों कि बच्चा अपने घर को आंगन में बनावटी ढंग से रो रहा है ना। कवि कह रहे हैं कि बच्चा अपने घर को आंगन में बनावटी ढंग से रो रहा है। वह बालक तो ही है, उसका मन चंद्रमा को लेने के लिए स्वाभाविक रूप से क्या है, ललायित है। इसलिए चांद लेने के लिए माँ ने से वो जो है जिद कर रहा है। उस बच्चे की माँ अपने हाथों में आईना लेकर बच्चे को दिखाती है, बहलाती है ना, कि देख बेटा,
चांद इस आईने में आ गया है। इस प्रकार आईना को अपने हाथ में ले लो, अब तो यह तुम्हारा हो गया। इस प्रकार से एक माँ जो है बच्चे को बहलाती है। इसमें विशेष है बच्चे की जिद और माँ द्वारा उसका समाधान का स्वाभाविक वर्णन है। शुभावक्ति अलंकार, चिदियाय और हई शब्द का प्रयोग विशेष है। इसमें कोमलता में वृद्धि हुई है, वात्सल्य रस है, चित्रात्मक शैली है, उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। आईने में चांद उतर आया, सुंदर कल्पना है। ठुनक शब्द में बच्चे के बाल मनोविज्ञान का वर्णन है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। रस की पुतली माने आनंद की सौगात, मीठा बंधन। घटा माने बादल, गगन माने आकाश, लच्छा माने राखी के चमकदार लच्छा। इसमें रक्षाबंधन पर्व का वर्णन और प्रकृति के माध्यम से किया गया है। आइए अर्थ समझते हैं बच्चों। कवि कह रहा है, रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है। सावन का महीना है। आकाश में काले काले बादल की हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है। इन बादलों में बिजली चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है। तो रक्षाबंधन का पर्व है। आकाश में काले काले बादल और हल्की हल्की घटा छाई हुई है। नन्ही बच्ची जो मीठी मीठी बातें करती है, रस की पुतली सी है। वह उमंग से उत्साह से क्या है, आनंदित है। वह अपने पैरों में जो लच्छी पहनी हुई है, बिजली सी जगमगा रही है। वह खुश होकर अपनी भाई के हाथों पे कलाई पर राखी बांध रही है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर प्रभावी चित्रण है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। हल्की हल्की में पूर्वोक्ति प्रकाश बिजली की तरह चमक रहे हैं। प्रसन्न बालिकाओं को रस की पुतली संज्ञा दी गई है। रुबाई छंद का प्रयोग है।